हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा एकेडमी पर। और आज की क्लास में हम सभी लोग लिस्ट डिक्शनरी के कुछ प्रोग्राम देखेंगे। मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंडेक्सिंग में कैसे जो प्रोग्राम्स हैं वो आपके और थोड़े से इंडेक्सिंग के थ्रू किए जाते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आपका ये जो चैप्टर है इसमें मोस्ट ऑफ नंबर जो है वो आपके प्रोग्राम के ही दिए हुए हैं। जितने भी आप यहाँ पर प्रोग्राम्स देख रहे हो वो आप मतलब थ्योरी पोर्शन जो है वो आपके कम है। थ्योरी पोर्शन आपका दिया है, लेकिन ऐसा है कुछ कि वो आपको बिना इसके समझ में आने वाला है नहीं। तो हमें क्या करना है, एक ही चीज करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, पढ़ें। ठीक है ना, किस चीज को, प्रोग्राम को पढ़ें। प्रोग्राम को जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिकल चीजें भी जो है वो समझ में आएंगी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के वीडियो को। प्रैक्टिकली हम लोग जो चीजों को समझ पाएंगे, जितना जल्दी कैच कर पाएंगे, वो चीजें उतनी ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी हो पाने वाली है। अगर हम इस चीज में फंस जाएंगे कि नहीं हमें थ्योरी पोर्शन को ज्यादा कवर करना है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि हम जिन चीजों को, जो भी चीज है, अगर हम उसको जितना ज्यादा प्रोग्राम के थ्रू समझ पाएंगे उतना आपके दिमाग में, मतलब अगर आपको उसका थ्योरी ना भी याद हो और आपको प्रोग्राम याद हो, आप देख करके उसको लिख लोगे। सिर्फ ये चीज है। तो हमें देखना है। देखिए डिक्शनरी के बारे में, इसमें आपके कुछ टॉपिक्स है, पहले हम लोग उनको देख लेते हैं कि आपका वो टॉपिक है क्या। जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा है। ठीक है, हम लोगों ने लिस्ट के प्रोग्राम्स देखे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि आपसे बोला गया है पाइथन में, जो मैं देख पा रही हूँ जो आपके सिलेबस में है यहाँ पर, कि मैंने आपको बताया क्या, स्ट्रिंग। ठीक है ना, हमने स्ट्रिंग पढ़ा। ठीक, हमने स्ट्रिंग का क्रिएशन पढ़ा, उसके एलिमेंट को एक्सेस करना पढ़ा, हमने स्ट्रिंग की स्लाइसिंग पढ़ी, उसका इंडेक्सिंग पढ़ा। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ ली। ओके, वाइल लूप के थ्रू भी पढ़ लिया, ठीक, फॉर लूप के थ्रू भी पढ़ लिया हमने, और हमने स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना भी सीख लिया। इतनी चीजें हम लोगों ने देख ली, और ये सब कुछ कैसे था, हमारे पाइथन में था। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे एक चीज आता है क्या, आपका स्केप सीक्वेंस, या ये भी आपकी स्ट्रिंग में ही आता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आपकी स्ट्रिंग की स्लाइसिंग हमने देखी ही थी। फिर इसके अलावा आपका आता है स्ट्रिंग एक्सटेंडेड स्लाइसिंग। ठीक है ना, स्ट्रिंग का एक्सटेंडेड स्लाइसिंग जो है वो आपका क्या है, ये। और आपका कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग्स यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर, स्ट्रिंग को आप रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू किस तरीके से क्या करोगे, एक्सेस करोगे या कंपेयर करोगे। स्ट्रिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं, स्ट्रिंग के फंक्शंस कौन कौन से हैं। ठीक, ये सारी चीजें। तो चलो फिर हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं और इसके बाद खत्म करते हैं इस कहानी को, स्ट्रिंग को पूरे तरीके से। ठीक है, लिस्ट में आपका ज्यादा नहीं है, मैंने आपको लिस्ट में बताया था, ज्यादा नहीं है, पढ़ा दिया है मैंने लिस्ट के बारे में, 2D लिस्ट के बारे में। थोड़ा सा हमें यहाँ पर स्ट्रिंग के कुछ और प्रोग्राम्स देखने हैं, कुछ मेथड्स देखने हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के मेथड्स देखने हैं, स्ट्रिंग के ये सब चीजें। उसके बाद देखो, अभी यहाँ पर हम जो आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो सिंपली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं किससे, तो स्ट्रिंग एक्सटेंडेड स्लाइसिंग। ठीक है ना, समझ आया, किससे, स्ट्रिंग एक्सटेंडेड स्लाइसिंग। ठीक है, इससे हम लोग इन सब चीजों को स्टार्ट करने वाले हैं। चलो फिर बिना देर किए हुए स्टार्ट करें तो ही अच्छा है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो आपका इंडेक्सिंग होता है वो आपका किस तरीके से होता है, ये भी अगर आप लोग जान लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रिंग स्लाइसिंग मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है, उसी हिसाब से बताऊंगी, क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें बहुत ही जटिल तरीके से चीजों को दिया हुआ है, बहुत ज्यादा, मतलब आपके लिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाने वाली है। तो आपको जिस तरीके से समझना है मैं आपको उसी तरीके से यहाँ पे समझा रही हूँ स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। देखिए, स्ट्रिंग स्लाइसिंग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग। ठीक है ना, यू कैन क्रिएट अ स्लाइस ऑफ ए स्ट्रिंग यूजिंग अ पेयर ऑफ इंडाइसेस ऑन द स्ट्रिंग वेरिएबल और स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है ना, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा है क्या, हेलो वर्ल्ड। ठीक है ना, जैसा कि मैं आपके बुक में देख पा रही हूँ, मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ, हेलो। ठीक है, और ये आपने क्या किया यहाँ पर कि छोड़ा हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पर एक गैप जो है वो छोड़ा हुआ है, W O
RLD, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड है यहाँ पर। ठीक, देखिए क्या है यहाँ पे स्ट्रिंग सीक्वेंस में। ओके, और ये आपका यहाँ पर क्या है, एक आपका ये लगा हुआ है। पहले मैं आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग जो है वो समझा दूं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। आप चाहते हो ना, स्लाइस का मतलब क्या, एक पीस, एक मतलब एक पीस, ठीक है ना, कोई आपका दिया हुआ सामान है उसमें से एक पीस आपको निकालना है। मान लीजिए कि आपको इतना वर्ड दिया, मुझे इसमें से सिर्फ इतना चाहिए और वो भी इकट्ठे चाहिए, मतलब कि मुझे इतने वर्ड को एक साथ एक्सेस करना है। ठीक है, ये मुझे चाहिए, कैसे होगा, ठीक, मुझे इतना ही सिर्फ और सिर्फ जो है, इतना ही मुझे पोर्शन जो है इसका एक्सेस करना है, तो मैं इसको इकट्ठे कैसे करूंगी। अब मैं बार बार तो अलग अलग इंडेक्स लिखने जाऊंगी नहीं, उसके लिए आपका ना ये एक ऑपरेटर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्लाइस ऑपरेटर भी बोलते हैं। कौन सा ऑपरेटर, स्लाइस ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये आपका कैसे काम करता है ये मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, ये जो आपका बीच का गैप है ना ये भी काउंट होगा, 5 देन 6 7 8 9 10, और ये जो आपका स्पेशल कैरेक्टर है ये भी 11। ठीक है, इतना हुआ, इसको क्या बोलते हैं, ये है क्या आपका स्ट्रिंग सीक्वेंस। ठीक, और इसका इंडेक्स और निगेटिव इंडेक्स आपका कहां से लिया जाता है, ये भी, ये क्या है, स्ट्रिंग सीक्वेंस। ठीक, ये क्या है, दिस वन इज योर इंडेक्स। ठीक है, और ये क्या है आपका निगेटिव इंडेक्स। ठीक है, ये क्या है, ये आपका निगेटिव इंडेक्स है, ये है। अब यहां से क्या क्या चीजें हैं, -1, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। आप बोलोगे कि मैम हमने निगेटिव इंडेक्सिंग यहां से क्यों शुरू की है। ठीक है, आपको मालूम होगा कि जो आपका नंबर लाइन होता है उसमें राइट साइड आपकी पॉजिटिव वैल्यू होती है और लेफ्ट साइड, इधर वाले साइड पे आपकी निगेटिव वैल्यू होती है ना, इसी वजह से हमने ये निगेटिव इधर की तरफ से स्टार्ट किया है। ठीक है, ये आपका ऐसे है। अब देखिए अगर आपको इसमें से एक्सेस करना हुआ, ठीक है ना, इसमें से अगर आपको एक्सेस करना हुआ क्या, सिर्फ और सिर्फ WOR को तो आप कैसे एक्सेस करोगे, और LLO को अगर आपको एक्सेस करना होगा तो कैसे एक्सेस करोगे। ठीक है, मैंने आपको बताया है स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है, आप अच्छे से जानते हैं कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है, मैंने उसका आपको मीनिंग भी समझाया है। बस आपको ये बता रही हूं कि आप निगेटिव, आप अगर चाहें तो आप निगेटिव नंबर के भी थ्रू आप उसको कैसे, किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइस ऑपरेशन जो है वो आपका किस तरीके से परफॉर्म होगा ये आपको जानना है, ये आपको मैं बताऊं। ठीक, तो वही है कि यहां आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी, चलिए क्या है आप यहां पर देख पा रहे हो स्ट्रिंग स्लाइसिंग में। ठीक है, अब देखो आपको यहां पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है। मान लो मैंने वेरिएबल बनाया किस नाम का, ए नाम का। ठीक है, ए इक्वल टू मैंने इसमें लिख दिया हेलो, ठीक है, वर्ल्ड। ठीक है, यही जो मैंने यहां पर लिखा है, या पूरा अगर आप कैपिटल में लिखना चाहो तो आप पूरा कैपिटल में लिख सकते हो, HEEOWORLD। ठीक है, आपने यहां पर क्या लिख दिया, स्ट्रिंग को हेलो वर्ल्ड। ठीक, अब आप सोचोगे कि मेरा ये बीच का स्पेस काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा, सब कुछ काउंट होता है, एक स्पेस का भी आपके मेमोरी में जगह बनता है, एक स्पेस भी आपके मेमोरी में स्पेस कवर करता है। जो आप स्पेस बार से वो प्रेस करोगे ना, वो आराम से आपका लेने वाला है, आराम से जो है वो आपका वैल्यू, या कह लो कि वो एज अ वैल्यू वहां पर काउंट होता है, वो भी आपका अपना एक पोजीशन बनाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है कि मान लो आपने क्या किया, आपने एक और यहां पर वेरिएबल बनाया। ठीक है ना, एक और आपने यहां पर वेरिएबल बनाया किस नाम का, बी नाम का। ठीक है, और इसमें आपने क्या किया, लिखा ए, ठीक, बिग ब्रैकेट बनाया। ठीक है, ए नाम का आपने बिग ब्रैकेट बनाया। अब आप यहां से लिखना स्टार्ट करोगे और कैसे लिखोगे ये देखो,
ठीक है, बिग ब्रैकेट बनाया। आपको कहां से चाहिए, डबल एल ओ मान लो चाहिए, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एल ओ चाहिए, ठीक है ना, ई डबल एल ओ, तो ई कहां से है, एक से लेकर के आपको कहां ओ तक चाहिए, तो एक से लेकर के इसका इंडेक्सिंग क्या है 1, और मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका एक ऑपरेटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्लाइस ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर के हम 4 तक उसको क्या करेंगे, सिंपली यहां पर लिख देंगे, कैसे, 1 और 4। इसका मैं यहां पर आपको मीनिंग भी लिख दे रही हूं, एक्सेसिंग अ स्ट्रिंग स्लाइस टू ए न्यू स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है ना, ये मैं यहां पे कमेंट कर रही हूं, एक्सेसिंग अ स्ट्रिंग स्लाइस टू न्यू वेरिएबल, एक न्यू वेरिएबल में मैं उसकी वैल्यू को क्या करा रही हूँ, स्टोर करा रही हूँ। आपको स्लाइस का मतलब पता ही, उसका एक पार्ट, ठीक है ना, समझ आया। अब क्या करोगे आप, सिंपली इसको प्रिंट करा दोगे, ठीक है, प्रिंट करा दीजिए, किसको, प्रिंट बी, प्रिंट क्या किया आपने, बी करा दिया। आपको यहां पर क्या मिलेगा, आपको यहां पर इसका ये देखने को मिलेगा, क्या आउटपुट, ई डबल एल ओ, ये इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। मैं यहां पर लिख रही हूं, आउटपुट आपको यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा, तुरंत का तुरंत, ई डबल एल ओ, इसका आउटपुट आपको तुरंत यहां पर देखने को मिल जाएगा। आपको एक खासियत मैं बताऊं पाइथन प्रोग्राम का, क्योंकि पाइथन प्रोग्राम हम लोग आईडीएलई पे करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल लर्निंग, जो आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट होता है, उसका फुल फॉर्म, ठीक है। हम लोग क्योंकि इसको इस पे करते हैं, तो ये क्या काम करता है आपका, कि आपको तुरंत को तुरंत, आपने एक लाइन यहां पर लिखा, उसका नेक्स्ट लाइन में आपको ये आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कर देगा, ये काम करता है ये, ठीक है। अब अगर मान लो कि आपको क्या चाहिए, आपको यहां पर अगर आपको यहां पर क्या करना है कि स्ट्रिंग में से वैल्यू को अगर आपको निगेटिव में जो है कि एक्सेस करना है, ठीक है ना, मान लो क्या करना है आपको, स्ट्रिंग को जो है कि निगेटिव में मान लीजिए एक्सेस करना है, जैसे कि ये वाले वैल्यू से, ये वाले इंडेक्सिंग से, सिर्फ पॉजिटिव से नहीं, आप निगेटिव से भी इसको कर सकते हो। तो ये आपका कैसे होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इसको करना होता तो आप कैसे करते, -10 से लेकर के क्या लिखते आप यहाँ पर, -8 लिखते, ठीक है, -10 से लेकर के क्या, -8, या फिर -11 से लेकर के क्या, -8 तक ऐसे लिखते। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे इसको निगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, निगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है ना, निगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी हम लोग इसको कर सकते हैं, कैसे, आपने ए लिया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना, हेलो वर्ल्ड, ये आपने लिखा, फिर बी नाम के इसमें आपने क्या किया, ए, और मैंने आपको बताया -11 से लेकर के कहां तक की आपकी इंडेक्सिंग गई है, ये जो है इंडेक्सिंग आपकी कहां तक गई है, यहां तक -8 तक, ठीक है। आप चाहते तो आप पूरा का पूरा अगर लेना चाहते हो स्पेस तक, तो वो आप स्पेस तक भी लेकर के जा सकते हो, ठीक है। आपको आगे का अगर और चाहिए, मान लो कि अगर आपको यहां तक की वैल्यू चाहिए ना पूरा WOR तक, तो आप क्या करोगे, -1 से लेकर के कहां तक जाओगे, 8 तक जाओगे, ठीक है ना, +8 तक, ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट बी, आउटपुट इसका क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा जो आपके ऊपर है, ठीक है। हम लोग इसको निगेटिव इंडेक्सिंग के भी थ्रू कर सकते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा कि निगेटिव इंडेक्सिंग आपका पीछे से चलता है, -1 -2 -3 -4, इस तरीके से जो है वो आपका चलता है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका निगेटिव इंडेक्सिंग है, क्लियर, समझ गए। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर क्या है अब हमें यहाँ पर देखना है कि आप ना इसको एक लोअर बाउंड के थ्रू भी कर सकते हो, लोअर बाउंड होता है, अपर बाउंड होता है, ठीक है, और भी आपके बोथ, मतलब कि देखिए आप यहाँ पर ना एक कैटेगरी होती है स्ट्रिंग में, ठीक है ना, वो कैटेगरी क्या होती है, 1 मिनट, चलिए
देखिए क्या होता है आपका यहाँ पर, हम लोग स्ट्रिंग में क्या करते हैं कि इसको एक इंडाइसेस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स में जो आपका लेफ्ट होता है, ठीक है ना, द इंडेक्स एट लेफ्ट इज लोअर बाउंड एंड द एंड इज इंक्लूडेड इन द स्लाइसेस, और जो इंडेक्स होता है आपका राइट में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अपर बाउंड बोलते हैं, जो कि एक्सक्लूडेड होता है क्या, स्लाइस में, ठीक है ना। हम लोग स्लाइस को न्यू ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग के न्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि इसमें आपको दिखाया है कि अगर आपको कुछ भी नहीं मतलब चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आपको क्या करना है, यहां तक आपका दिया है, आप ये ध्यान दीजिएगा, हमारी स्ट्रिंग में जो राइट की तरफ की जो चीज होती है ना, ये राइट का, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपने ये करके सिर्फ 6 लिख दिया ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोला जाता है आपका लोअर बाउंड, ठीक है ना। लेफ्ट की तरफ की जो आपकी चीज होती है उसको हम लोग लोअर बाउंड बोलते हैं, और आपके अपर की जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, ये अगर इस तरीके से लिख दे तो ये आपका अपर बाउंड हो गया, ठीक है। अगर जैसे कि आपने इंडेक्सिंग लिखा, ठीक, मान लीजिए ये यहां तक आपकी इंडेक्सिंग जो है कि वो गई है, आपको जो है कि हेलो को प्रिंट कराना है, ठीक है, आपको हेलो को प्रिंट कराना है। आपने एक वेरिएबल बनाया ऐसे ए नाम का, ठीक है, उसमें आपने मान लीजिए इसको स्टोर कराया है, ठीक, और बी के बाद जैसे आप न्यू वेरिएबल में स्टोर कराते हो ना, और आपने इस तरीके से लिख दिया, ये कहां तक लेकर के जाएगा, ये आपके अपर बाउंड को जो है कि प्रिंट कराएगा, यानी कि इस वाले पार्ट को, ठीक है ना। और ये वाले जो पार्ट है ये आपका क्या होता है, इंडेक्सिंग का लेफ्ट वाला साइड जो है ये आपका कहा जाता है लोअर बाउंड, और ये वाला जो आपका पार्ट है राइट साइड वाला, इसको बोला जाता है क्या, अपर बाउंड, ठीक है। ये मैं आपको बता दे रही हूँ, लिख दे रही हूँ, ताकि आपको समझ भी आ जाए और आप लोग इसको जो है कि पढ़ भी पाओ, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ पाओ, समझ पाओ। एन इंडेक्स एट द लेफ्ट, ठीक है ना, एन इंडेक्स एट द लेफ्ट इज लोअर बाउंड। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ तो आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। एंड इज इंक्लूडेड इन द स्लाइस, इंक्लूडेड इन द स्लाइस, फिर यहाँ क्या है, एन इंडेक्स एट द राइट इज अपर बाउंड एंड इज एक्सक्लूडेड इन द स्लाइस, ठीक है। देखिए इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड का मतलब यहां पर क्या है, हम लोग इसको समझते हैं कि लोअर बाउंड में क्या होता है कि लोअर बाउंड जो है वो आपका इंक्लूडेड होता है, तो जाहिर सी बात है ये आपका इंक्लूडेड का मतलब होता है कि वो आपका इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपने क्या किया है, अगर आपने स्लाइस ऑपरेटर के बाद 6 लिखा है, ठीक है, स्लाइस ऑपरेटर के बाद अगर आपने 6 लिखा है, जैसे कि अगर आपने कभी भी इंडेक्सिंग, ये आपका ऑपरेटर होता है स्लाइस ऑपरेटर, आपको मालूम है, अगर इसके बाद अगर आपने यहाँ पर 7 दिया है, इसका मतलब वो आपका 0 से 7 तक चलेगा, ठीक है, इसका मतलब इंक्लूडेड हो गया, 0 से 7 तक वो आपका इंक्लूडेड होगा, ये बोलने का मतलब है, ठीक है। और अगर आपने क्या किया है कि 7 के बाद अगर आपने यहाँ पर स्लाइस ऑपरेटर दिया है, तो वो आपका क्या है, वो यहां पर ये हो जाएगा कि एक्सक्लूडेड इन द स्लाइस, यानी अब आपके 7 के बाद वाला जो इंडेक्स है वो चलेगा। कहने का ये मतलब होता है यहां पर इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड का मतलब कि अगर आपके स्लाइस ऑपरेटर के दूसरी तरफ, ये रहा आपका स्लाइस ऑपरेटर, ठीक है, ये स्लाइस ऑपरेटर अगर आपका यहां पर है 6, अगर मैंने यहां पर 6 दे दिया, तो ये जो आप यहां पर देख रहे हो, ये देखो इसकी इंडेक्सिंग आपकी क्या है,
0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये आपका कहां तक चलेगा, यहां तक चलेगा। ठीक है, समझ आया, समझ आया कि नहीं? मतलब ये आपका क्या होता है, ये आपके इतने चीज को इंक्लूड करता है। ठीक है, और अगर आपका यहाँ पर दिया हुआ है एक्सक्लूडेड, मतलब वो उतने को छोड़ करके अब वहां से चलना स्टार्ट होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, चलिए फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, क्या दिया है, मान लीजिए कि आप यहाँ पर कोई एक वेरिएबल बना रही हैं, ए बी नाम का वेरिएबल है। ठीक है ना, मैंने एक ए बी नाम का वेरिएबल बना, उसमें मैंने लिख दिया क्या, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ए बी नाम का वेरिएबल बनाया, हेलो वर्ल्ड बनाया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्टली जो है कि प्रिंट कराया। ठीक है ना, मैंने क्या कराया, मैंने इसको डायरेक्टली जो है कि यहाँ पर प्रिंट कराया। ठीक है, लिखा क्या मैंने, ए बी, और यहां मैंने स्लाइस ऑपरेटर लिखा, और यहां मैंने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। ठीक है, तो क्या है ये, क्योंकि ये आपका लोअर बाउंड एक्सक्लूडेड, सो लोअर बाउंड डिफॉल्ट्स टू 0, तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका हेलो को लिखेगा। फिर अगर आपने यहाँ पर, यहाँ आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ये देखिए पाइथन में आपका इस तरीके से साइन बनता है। जब भी आप पाइथन पर प्रोग्रामिंग करोगे ना, ये आपको तुरंत का तुरंत यहाँ पर आउटपुट जो है वो दिखा देगा। यहाँ आपको हेलो जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, और स्पेस देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये आपको हेलो तक प्रिंट कराएगा। अब क्योंकि ये आपका लोअर बाउंड था, यहाँ बीच में स्पेस आ गया। अब आप बोलोगे कि मैम इसने WO को क्यों नहीं प्रिंट कराया, इसलिए नहीं कराया ना बेटा, क्योंकि बीच में स्पेस आ गया। अगर बीच में स्पेस नहीं आता तो ये इसको भी काउंट करता, और इसको क्या लेता है, इसको, ये आपका राइट साइड जा रहा है, ये आपका लेफ्ट साइड जा रहा है। बीच में स्पेस आने की वजह से दिस वन इज योर राइट साइड एंड दिस वन इज योर लेफ्ट साइड, जिसकी वजह से ये आपका क्या है, ये आपका लोअर बाउंड है, ये आपका अपर बाउंड है। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस से सेपरेट हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडेक्सिंग जो है वो आपकी अलग अलग हो गई है। ठीक है, चलो देखो अभी प्रोग्राम करोगे ना, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अभी बस समझा रहे हो, तो घबराओ नहीं, दोबारा समझा दूंगी अगर परेशान हो गए तो तुम लोग। ठीक, ये आपका देखिए, अब यहाँ पर ये स्पेस को भी लेगा, ये यहाँ तक जो है कि स्पेस, ये आपका आउटपुट है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि आपका हेलो तक लिया। एक और अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लें, ठीक है, ये इसके बाद का है। ठीक है, ये चलिए आगे बता दे रही हूँ। मान लीजिए यहाँ पर अब आपका क्या है कि आपने यहाँ पर क्या किया, ए बी 6 के बाद अगर आपने इस चीज को ऐसे कराया, ठीक है ना, तो 6 के बाद कराया, इसका मतलब यहां पर क्या है आपका कि ये क्या करेगा, यहां से लेना स्टार्ट करेगा 6 के बाद से, यानी 6 के बाद से, तो 6 के 5 यहां तक था, 6 के बाद से WORLD पूरा यहां तक ये आपका लेकर के जाएगा, यानी कि इसको प्रिंट करेगा। ये है आपके अपर बाउंड और लोअर बाउंड का मतलब। देखिए जैसे कि सिंपल बता रही हूं, मान लीजिए मैंने लिखा क्या, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैंने यहां क्या लिखा, गुड, मैंने यहां क्या लिखा, मॉर्निंग। ठीक है, सिंपली समझते हैं। ये बीच में क्या है, स्पेस है। इधर साइड जो है, दिस वन इज योर लोअर बाउंड। ठीक है, और जो ये है, ये क्या है आपका, दिस वन इज योर अपर बाउंड। ये क्या है, ये आपका लोअर बाउंड है, ये क्या है, ये आपका अपर बाउंड है। ठीक है, दोनों का दोनों, बीच में स्पेस आ गया है इस वजह से। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या है इसकी, अगर आप देखो तो गुड मॉर्निंग की अगर आप इंडेक्सिंग देखो तो सिंपल सा है कि अगर ये आपका स्टोर होगा तो कैसे होगा, गुड, बीच में आपका स्पेस भी आएगा, MORNING। ठीक है, ऐसे ही जाएगा ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसकी माइनस इंडेक्सिंग क्या होगी, माइनस इंडेक्सिंग इसकी इधर से होगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 यहां तक जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला साइड है, ठीक है, ये आपका लोअर बाउंड कहा जाएगा, और जो ये वाला साइड है ये क्या कहा जाएगा, ये आपका अपर बाउंड कहा जाएगा। तो अगर आप इसमें प्रिंट कराते हो
0 से लेकर के 6 तक भी, तो क्योंकि बीच में स्पेस आ गया है तो वो क्या करेगा 6 तक, आपने भले ही 6 तक इंडेक्सिंग लिखी है, जैसा कि अगर आपने यहाँ पर प्रिंट करा दिया ए बी स्लाइस ऑपरेटर दे दिया और 6 लिख दिया, तो आप सोचोगे कि गुड और एम ओ तक प्रिंट करेगा, तो नहीं, वो उसको एज अ स्पेस लेगा, एक्सक्लूड कर देगा। क्यों एक्सक्लूड कर देगा? एक्सक्लूड करने का मतलब छोड़ देगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपका अपर बाउंड है, और अपर बाउंड कैसे हो गया, ये बीच में स्पेस की वजह से, ठीक है, बीच में स्पेस नहीं होता तो वो उसको नहीं काउंट करता। ठीक, अब अगर यहां पर कहा जाए कि अगर आपने यहां पर यहां से लिखा डायरेक्टली 6 के बाद से, तो वो कहां से लेगा, वो आपके यहां तक को एक्सक्लूड कर देगा और फिर वो यहां से काउंट करेगा 0 1 2 3 4 5 आपका यहां से, और फिर वो यहां से अपर बाउंड में वो आपका लेना स्टार्ट करेगा, कहां से, यहां से, वो यहां से आपके अपर बाउंड में, क्योंकि स्लाइस ऑपरेटर में आपका जो आपने नंबर लिखा है इंडेक्स, वो किस तरफ लिखा है, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। समझ आया, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। दिस वन इज योर लोअर बाउंड, दिस वन इज योर अपर बाउंड, और इसी तरीके से ये आपका काम करता है, इसी ही तरीके से जैसा आपको दिख रहा है ठीक उसी तरीके से। ठीक है, आप इसमें चाहते तो आप यहां पर क्या करोगे, अगर आपने यहां पर एक लगा दिया माइनस, अगर आपने यहां पर क्या लिख दिया -1 लिख दिया, और यहां पर अगर आपने ऑपरेटर ये लगा दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हो, -1 यानी ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक लेकर के जाएगा। समझ रहे हो, पूरा का पूरा, अगर आपने -1, अगर आपने यहां पर -1 लिख दिया ना, इस तरीके से ए बी लिख करके अगर आपने ऐसे -1 लिख दिया, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक प्रिंट करेगा। समझ आया, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा प्रिंट करेगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग में ऐसा नहीं है, लेकिन जो आप ऊपर वाले इंडेक्सिंग किए हो वो क्या करता है, वो आपका थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है, तो उसकी जो आपकी व्याख्यान है वो आपकी दूसरी है। ठीक है, चलिए इतनी चीज समझ में आई है तो ठीक है, और भी इसमें एक दो और चीज बता रही हूँ। एक्सटेंडेड स्लाइसिंग क्या होती है, ये भी मैं आप लोग को बता रही हूँ। ठीक है, एक्सटेंडेड स्लाइसिंग जो है वो किसको कहा जाता है, हम लोग एक्सटेंडेड स्लाइसिंग जो है वो किसको कहते हैं, एक्सटेंडेड स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। एक्सटेंडेड स्लाइसिंग क्या होती है, ये है स्ट्रिंग एक्सटेंडेड स्लाइसिंग। ये होता है एक्सटेंडेड स्लाइस इज अ फॉर्मेट ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, x इज अ स्टार्ट इंडेक्स, यानी कि ये इस फॉर्म, इसमें आपके 3 एलिमेंट लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कैसे होगा मैं आपको अगर बताऊं तो, चलिए देखते हैं, लिख लेती हूँ उसके बाद आपको बताती हूँ कि देखिए एक्सटेंडेड स्लाइस is a extended slice is a format of, मान लीजिए कि आपका क्या है, कोई वेरिएबल है x y z, ये आपका कोई वेरिएबल है। ठीक है, ये आपको मालूम है कि आपका एक कोई वेरिएबल है, इस फॉर्मेट में होता है। ठीक, यहाँ फुल स्टॉप लगाइए, x इज अ स्टार्ट वैल्यू। ठीक है, जो x होगा वो आपका क्या होगा, ये आपका स्टार्ट इंडेक्स है। ठीक है, y इज अ स्टॉप इंडेक्स, कॉमा y इज अ टॉप इंडेक्स। ठीक है, x जो है वो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है, y जो है वो आपका स्टॉप इंडेक्स है। ठीक है, जैसे कि अगर 0 स्लाइस, अगर आपने ऐसे लिखा ना 0 और 6, तो वो आपका क्या लेगा, 0 से लेकर के 6 तक के इंडेक्स को लेगा, ये बोलने का मतलब है। ठीक, लेकिन जो z है वो आपका क्या है, एंड z इज अ, जो z है वो आपका क्या होता है, z इज द स्टेप और स्ट्राइड। ठीक है ना,
Z जो है वो आपका क्या होता है, वो आपका स्टेप होता है, ठीक है, Z इज द स्टेप और स्ट्राइड, ठीक, ये क्या होता है, ये आपके Z के बारे में है, ठीक है। एनी ऑफ थ्री कैन बी एक्सक्लूडेड, इफ Z इज एक्सक्लूडेड इट डिफॉल्ट्स टू +1, ठीक है। देखिए जैसे कहने का क्या मतलब है, ये आपको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। अब यहाँ से जो है ना थोड़ा सा स्ट्रिंग जो है वो आपका डिफिकल्ट जा रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताती हूँ, कि समझा देती हूँ एग्जांपल से, शायद आपको ज्यादा बेहतर तरीके से एग्जांपल से समझ में आए, कि जैसे क्या है कि इसमें से ना एनी ऑफ थ्री कैन बी एक्सक्लूडेड, इसमें से जो आपका कोई भी एक थ्री है ना, उसको क्या किया जा सकता है, एक टाइम पे एक्सक्लूड किया जा सकता है, ठीक है ना। किसी भी जो थ्री पार्ट है ना, इन सभी में से एनी ऑफ थ्री, ठीक, एनी ऑफ थ्री कैन बी एक्सक्लूडेड, एनी ऑफ थ्री कैन बी एक्सक्लूडेड, इसमें से किसी भी तीन को एक्सक्लूड करने का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, ठीक। लेकिन अगर Z को अगर आप निकालते हो बाहर, ठीक है, अगर आप Z को, क्योंकि ये एक्सटेंडेड स्लाइसिंग है, तो हमारा नॉर्मल स्लाइसिंग में 2 एलिमेंट होता था, तो एक्सटेंडेड स्लाइसिंग में कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, इसी वजह से इसको एक्सटेंडेड कहा जाता है। तो अगर आप तीसरे एलिमेंट यानी कि जो आपका सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है, अगर आप उसको बाहर निकालते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपका उसमें क्या हो जाता है, इफ अ Z इज एक्सक्लूडेड इट्स डिफॉल्ट टू +1, यानी कि ये जो आप यहाँ पर वैल्यू देख रहे हो ना, इसमें आपका ऑटोमेटिकली एक वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है आपका यहाँ पे, ठीक। जैसे कि आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने दिया क्या 1, ठीक है, मान लो कि आप क्या कर रहे हो, आपने यहाँ पर BCDEFGHIJKLMNOP ऐसे आपने दिया है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने दिया है 1 से ले करके, ठीक है ना, आपने 1 से ले करके, ये आप यहाँ से इंडेक्सिंग या आपका ABCD से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, मान लीजिए आपने ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पर लिखा है, ठीक, आपने दे दिया यहाँ पे क्या 1, ठीक है, इस तरीके से आपने स्लाइसिंग ऑपरेटर दिया और आपने दे दिया क्या 10 तक, ठीक है, ये आपने दिया है, ठीक। और यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, एक और यहाँ पर वैल्यू 2, क्योंकि Z का मतलब क्या होता है, Z का मतलब होता है क्या, स्टेप, Z का मतलब क्या होता है बेटा, आपका स्टेप होता है, ठीक है। तो सिंपल सी मीनिंग यहाँ पर ये है कि आपका क्या होगा, कि जो B है, ठीक है ना, B से आपका यहाँ पर स्टार्ट होगा, ठीक है, और जो Z है वो आपका क्या है, वो आपका 2 है, यानी कि आपके 2 स्टेप तक जाएगा। तो यहाँ पर आपका कैसे लिया जाएगा, यानी कि आपके 1 में, ठीक है ना, जो आपका स्टेप है वो आपका देखिए किस तरीके से काउंट होगा, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 1 है 10 है 2 है, इसका मतलब कि जो 1 है उसका 2 स्टेप छोड़ करके फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, 2 का मतलब अगर आप यहाँ पर 1 देते ना, तो ये एक स्टेप डाकता है, इसका आउटपुट देखो कैसे आएगा, कि अगर आपने यहाँ पर 1 दिया तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक, ये आपने यहाँ पर लिखा 1, ठीक है, 1 से स्टार्ट है तो B प्रिंट होगा, और आपने 10 तक वैल्यू दिया, अगर आपने 10 की जगह मान लो अगर आपने 15 दिया होता, ठीक है, तो भी देखो कैसे होता, कि मान लो अगर आपने 1 से 15 तक वैल्यू दी है, तो देखो ये कैसे काम करता, 1 है तो आपका B प्रिंट करता, 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब कि वो 2 स्टेप को क्या करेगा, 2 स्टेप वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है कि 1 यहाँ पर 1 था, यहाँ से अब 2 स्टेप आगे बढ़ा तो वो कहाँ आकर के रुकेगा, 2 स्टेप आगे बढ़ा तो D से, तो अगला वैल्यू आपका क्या प्रिंट करेगा, वो D प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर यहां से वो 2 स्टेप आगे बढ़ा तो अगला वैल्यू क्या प्रिंट करेगा आपका, वो F प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर यहां से वो आपका 2 स्टेप आगे बढ़ा तो वो अब आपका क्या प्रिंट करेगा, H प्रिंट करेगा, यानी कि आपका जो वैल्यू है, यहां पर आप इस एग्जांपल से आप समझ पा रहे हो कि जो स्लाइसिंग था वो आपका इकट्ठे सारे के सारे वैल्यू को काउंट करता था, ठीक। लेकिन जो आपका एक्सटेंडेड स्लाइसिंग है, आप इसके थ्रू बीच की कुछ वैल्यूज को क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, ठीक है।
क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। ठीक, इसमें आपका क्या क्या आएगा आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने पूरे के पूरे अल्फाबेट्स लिखे हैं, मान लीजिए कि आपने लेटर्स नाम का एक कोई वो बनाया है, मैं आपको यहाँ पर समझा दूं, एक अच्छे से एग्जाम्पल से ही मैं आपको समझा दूं। आपने यहाँ पर लिखा है क्या, मान लीजिए आपने लेटर नाम का एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, लेटर नाम का वेरिएबल बनाया है, उसमें आपने लिखा है क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी पी क्यू। मान लीजिए आपने क्यू तक लिया है, ठीक है ना, आपने कहां तक लिया, आपने क्यू तक यहां पर लिया, ठीक है, हमने यहाँ पर क्यू तक लिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको आप कहीं स्टोर कर लो एक जगह पे, मतलब आप इसका इंडेक्सिंग लिख लो, मैं यहीं पर मतलब मैं यहीं पे शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप शॉर्टकट में मत लिखिएगा, मैं यहाँ समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर कितने तक लिया, 16 तक, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक और जो है कि वेरिएबल वो किया, ठीक है, यहाँ मेरा लेटर्स है, लेटर वाले वेरिएबल में मैंने कॉल किया क्या, 1 वाले इंडेक्सिंग से ले करके मैं कहां तक गई, 16 तक गई, और मैंने यहाँ पर कितना दिया, 2 स्टेप दिया। तो अब इसका आउटपुट देखिए क्या आएगा, इसका आउटपुट आपका आएगा 1 से 16 तक जाने में बी, ठीक है, आउटपुट देखिए इसका किस तरीके से होगा, आउटपुट होगा इसका बी होगा, 2 स्टेप डाकेगा, बी से सी गया, सी से डी गया, डी आया, ठीक है, फिर यहां से 2 स्टेप जाएगा तो कहां पे रुकेगा, एफ पर, फिर यहां से 2 स्टेप जाएगा तो कहां रुकेगा, एच पर, फिर यहां से 2 स्टेप जाएगा कहां रुकेगा, जे पर, फिर यहां से 2 स्टेप जाएगा कहां रुकेगा, एल पर, फिर यहां से 2 स्टेप जाएगा कहां रुकेगा, एन पर, फिर यहां से 2 स्टेप जाएगा कहां रुकेगा, पी पर। अब इसके बाद इसके पास जाने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो वो यहीं तक प्रिंट करके छोड़ देगा, ठीक है, ये इसका आउटपुट आएगा। कहने का मतलब समझे, यही आपका होता है क्या, एक्सटेंडेड स्लाइसिंग, ये इसी तरीके से आपका काम करता है, ठीक है। मतलब ये वहां पर जो आप मैंने बताया जो Z है वो आपका स्टेप काउंट करता है, कैसा स्टेप काउंट करता है, ये बताता है स्टेप काउंट में कि आपका जो ये है, आप कितने स्टेप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे, या फिर आप कितने स्टेप जो है वो उसमें स्किप करोगे, बस यही बताता है, समझ आया। ठीक, चलिए बाकी इतनी चीजें आज के लिए काफी है, ठीक है, हम लोग एक्सटेंडेड बहुत ज्यादा बताऊंगी प्रोग्राम के भी बारे में, तो देखो समझ नहीं आने वाला, ये पक्का है, अभी नया नया पढ़ रहे हैं आप लोग, काफी सारी जो चीजें हैं वो भी आप लोग को समझनी और सीखनी बची है। ठीक, हम लोग इसके बारे में और भी बहुत 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 सारी चीजों को जानेंगे, जल्दी ही जानेंगे, बस घबराना नहीं है, फिर से प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। बस ये देखिए कि एक्सटेंडेड स्लाइसिंग क्या होती है, तो एक्सटेंडेड स्लाइसिंग जो होती है उसमें आपका 3 एलिमेंट लिया जाता है, 3 एलिमेंट होता है एक्स वाई जेड, ठीक है ना, आप पी क्यू आर एस दे सकते, आप कुछ भी दे सकते हो, एबीसी भी दे सकते हो। तो जो आपका सबसे पहला वाला होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका ये बताता है कि आप देखिए जो आपका सबसे पहला वाला है वो इनिशियल होता है यानी स्टार्टिंग होता है, वाई जो है वो आपका एंडिंग होता है, और जो जेड है वो आपका क्या होता है, वो आपका स्टेप होता है, स्टेप या स्ट्राइड, स्ट्राइड का मतलब आप कितना छलांग मारने वाले हो, ठीक है, ये इसकी मीनिंग होती है। और मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता भी दिया, अगर आपने यहाँ पर 3 दिया होता तो ये 3 स्टेप आगे बढ़ता, अगर आपने यहाँ 0 दिया होता तो ये ए से स्टार्ट होता, मैंने आपको इतनी चीज बताई है। ठीक, और अब इसके बारे में हमें क्या देखना है, अब बस इसके बाद आप लोगों को कुछ भी ज्यादा नहीं देखना, आपको कुछ मेथड्स देखने हैं स्ट्रिंग के, जैसे कि आपको एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए क्या करना है, कौन सा मेथड कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल करना है, आपको एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में, जैसे कि एक स्ट्रिंग है उसको अगर आपको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे, एक स्ट्रिंग को अगर आपको लोअर में कन्वर्ट करना है यानी कि लोअर केस में यानी कि स्मॉल एबीसीडी में तो आप उसको कैसे करोगे, ये कुछ फंक्शन है, इसको हम लोग देख लेंगे। देन हमें सिर्फ और सिर्फ 2 और चीजें देखनी होंगी, डिक्शनरी एंड टपल, ठीक है ना, और इसको पढ़ा दूंगी, भगवान कसम एकदम बढ़िया नंबर आ जाएगा और आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो फिर आप लोग की आज की कक्षा इतनी ही वीडियो आज के लिए है,
आप लोगों से फिर से मिलेंगे कब? नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग के कीमती समय के लिए। और फिर से रोशनी मैम आप लोग को एक बात जरूर कहेंगी कि जो भी बच्चे अभी तक रेशवा से नहीं जुड़े हैं, आप कृपया करके उन्हें ये बताइए कि क्रैश कोर्स के ही जरिए, लेकिन अपने नंबर को बढ़ाने के लिए और अपने सेमेस्टर को 1 नंबर बनाने के लिए वो रेशवा से बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं ढूंढ पाएंगे। क्रैश कोर्स के जरिए उनका नंबर बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा और उन्हें भी बहुत सहूलियत मिलेगी, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है इसका। तो फिर आप लोगों से मुलाकात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, आप सभी लोगों को धन्यवाद। बहुत सारी ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं और अपना मन लगा के तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।